तो स्विमिंग सेशन के 2-3 दिन बाद ही मेरे गॉगल्स में फॉग आने लगा था, जबकि उसमें एंटी फॉग लिखा था, लेकिन फिर भी फॉग आने लगा था। लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैम से पूछे, मैम इसमें बार बार फॉग आने लगा है। तो फिर मैम ने बोला, हाँ वो आते रहता है, रिंस कर लो पानी से, पूल वाटर से। लेकिन मैम बार बार आ जा रहा है, इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। मैम बोली, हाँ वो आते ही रहेगा, सस्ता वाला ऐसे ही रहता है। फिर हम कुछ नहीं बोले, वहाँ से चुपचाप चले गए। फिर हम सोचे सस्ता वाला कैसे बोल दी मैम, दुकान में इतनी सबसे महंगा था। फिर हम सर्च किए ऑनलाइन, तो हाँ मैम सही बोली थी। बोले ही कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, लेकिन सही बोली थी। वो सस्ता ही वाला है, महंगा वाला भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन सीखने के लिए ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉग से, उतना सीखने के लिए ठीक है ना। स्विमिंग कैप को पहनने से पहले थोड़ा सा हम बाल गीला कर लेते हैं, ताकि पूल वाटर क्लोरीन जो होता है वो कम से कम जाए बालों में। तो सबसे पहले बाल को रिंस कर लेते हैं, उसके बाद स्विमिंग कैप पहनते हैं, बैक टू फ्रंट पहनते हैं उसको। स्विमिंग कैप से पहले लगता था कि उससे बाल गीला नहीं होता है, उसका पर्पस है कि बाल गीला ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका पर्पस बस यही है कि बाल को होल्ड करके रखता है, वो बाल को होल्ड करके रखेगा, ताकि वो बाल टूट के स्विमिंग पूल में ना गिरे, गंदा ना करे स्विमिंग पूल, और दूसरे स्विमर्स को प्रॉब्लम ना हो स्विमिंग करने में, और हमें भी प्रॉब्लम ना हो, बाल आँख वगैरह पे मुँह पे ना आ जाए। बस होल्ड करके रखता है वो स्विमिंग कैप। और क्या लगता है हमको रोज़ जाने में मज़ा आता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। जो मन की करेगा वो कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, कि मन हमेशा फंसाता है, तो मन की नहीं सुनना है, जो सही है वो करना है। एंड द टफेस्ट पार्ट ऑफ स्विमिंग इज ब्रीदिंग। अभी कितना आराम से सांस ले रहे हैं, लेकिन स्विमिंग में ब्रीदिंग सबसे टफ पार्ट है। जो ब्रीदिंग अच्छे से कर लिया स्विमिंग में, उसको तो स्विमिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। हाथ पैर तो फिर भी चला लेंगे एक बार, लेकिन ब्रीदिंग करना थोड़ा सा ट्रिकी एंड चैलेंजिंग है। वो सीख गए तो सब आराम से हो जाएगा। और जो किकिंग होता है वो इट्स लाइक इंजन। जैसे किसी गाड़ी में इंजन रहता है ताकि गाड़ी अच्छे से चल सके, वैसे ही किकिंग एक इंजन की तरह है। किकिंग में भी बहुत एनर्जी लगती है। इस सबको कंबाइन करेंगे, ब्रीदिंग, किकिंग, आर्म मूवमेंट, पूरा बॉडी अलाइनमेंट, सबको कंबाइन करके फिर स्विमिंग कर पाएंगे। और पानी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अच्छे से खाए हैं या नहीं, अच्छे से सोए हैं या नहीं। इट जस्ट रिमेन्स देयर वेटिंग फॉर यू, whether you're ready or not. It doesn't care, and you don't have to be the strongest to face it. Your only requirement is one. Don't stop. Keep moving. Whether you're fast or slow, strong or not so strong, keep moving no matter what. फिर गॉगल्स पहन लिए, उसके बाद फिर पूल में जाते हैं। फिर मैम इंस्ट्रक्शंस देती है और हम लोग 30 मिनट्स का वर्कआउट करते हैं। 30 मिनट्स स्विमिंग वर्कआउट, मतलब वो वर्कआउट ही एक तरह से। पूरा टायर्ड हो जाते हैं स्विमिंग सेशन के बाद। 30 मिनट्स का सेशन रहता है हम लोग का। उससे पहले सुनने में बहुत कम लगता था हमको कि 30 मिनट्स है बस, इतना में क्या होगा, लेकिन बहुत वर्कआउट की तरह एकदम ऐसा लगता है 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। इतना तो कभी ज़िंदगी में नहीं किए होंगे वर्कआउट। पूरा ड्रिल्स मैम इंस्ट्रक्शन देती है हम लोग को, वो करना रहता है। जैसे बबलिंग मतलब मुंह से सांस लेना है और पानी में जाके नोज़ से एक्सहेल करना है। उसके बाद किकिंग, फ्लोट करके
पानी के हॉरिजॉन्टल फ्लोट करके फिर पैर चलाना रहता है। और ये सब बेसिक है। बबलिंग हो गया, फ्लोटिंग हो गया, किकिंग हो गया, फिर आर्म मूवमेंट भी सिखाया जाता है। फिर इसके बाद आर्म मूवमेंट भी करना रहता है। फिर सबको साथ में मिला के करेंगे तो स्विमिंग पूरा फ्री स्टाइल की स्विमिंग हो जाएगी।